चित्रमपि परार्थ संवत्यकारित्वात् विशेषदर्शिन आत्मभाव भावना विनिवृत्ति विशेषदर्शिन आत्मभाव भावना विनिवृत्ति आत्मभाव भावना विनिवृत्ति। महर्षि पतंजलि के योग दर्शन का हम हर रोज अभ्यास करते हैं। अभ्यास करते समय अलग अलग स्तर पर उसको किया जाता है। शारीरिक लेवल पर आसन प्राणायाम आदि, मानसिक लेवल पर यम नियम प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान तक, और बौद्धिक लेवल पर कुछ संवाद प्रश्नोत्तरी, और जो भी सूक्ष्मता से हम विचार कर सकते हैं तो वो भी करते हैं। तो अलग अलग लेवल पर अलग अलग स्तर पर अभ्यास किया जाता है और वो जरूरी भी है। शारीरिक लेवल पर इंद्रिय लेवल पर आवश्यक है, मानसिक लेवल पर अभ्यास करना भी आवश्यक है, बौद्धिक लेवल पर भी अभ्यास करना आवश्यक है, और अंतःकरण यानी मन बुद्धि चित्त अहंकार, इसके साथ साथ आत्मिक लेवल पर भी हमें सतत जागृत होने की आवश्यकता है। वैसे आत्मिक लेवल पर जागृत होने का मतलब है हमारे मन बुद्धि को शुद्ध करते जाना। आत्मा कभी सोती नहीं, वो हमेशा जागृत ही होती है। उस पर जो अंतःकरण के लेवल पर कचरा आया है या तो कुछ आवरण आया है, उसको हटाने का कार्य ही साधना है। आत्मिक लेवल पर जागृत होना, ये वाक्य वैसा फिट नहीं बैठता, क्योंकि आत्मा कभी सोती नहीं, उस पर जागृत अभी सोती नहीं, जिसको जो सोया ही नहीं उसको उठाने की आवश्यकता नहीं होती। वैसे आत्मा कभी सोती नहीं, वह सतत जागृति रहती है। जैसे सूर्य कभी सोता नहीं, वह अपना कार्य करते रहता है। जैसे तेज कभी अंधेरा नहीं देता, वह सतत तेजस्वी होता है, वो प्रकाश देते रहता है। वैसा ही हमारी अंदर की जो आत्मा है वो प्रकाशमान है, और जब उसका प्रवाह हमारे जीवन में चले तब बाकी आलंबन की आवश्यकता नहीं, बाकी साधना की भी आवश्यकता नहीं। वो तो फिर अपने आप होने लगती है। पेड़ एक बार खड़ा हो गया तो उसकी जड़ें गहरे मिट्टी में जाती है और वो स्वयं आधारित बन जाता है। जैसे गर्मी के दिनों में फैन की आवश्यकता होती है, जब पूरी ठंडी है यानी टेम्परेचर पूरा नीचे आ गया है, तब फैन की आवश्यकता नहीं होती। वैसे हमें भी, हम जब
निरंतर इस बात को करते जाते हैं, हर एक अभ्यास को, तो वो स्वभाव सा बन जाता है और बनना चाहिए। यानी अध्यात्म ये स्वभाव है, स्वभाव अध्यात्म मुच्यते। स्वभाव यानी हमारी जो निसर्गता, हमारा स्वभाव है इस अर्थ में नहीं, स्वभाव का अर्थ है मूल भाव। हमारी आत्मा का मूल भाव अगर जानेंगे तो वही स्वभाव है। स्वभाव, सेल्फ ओरिजिनल सिचुएशन, ये हमारा शरीर नहीं, ये हमारे इंद्रिय नहीं, हमारा मन नहीं, बुद्धि नहीं, ये तो जड़ है। इसको जब हम जैसे जागृत रखने का प्रयास करते मन बुद्धि को, क्योंकि उसमें आवरण आ जाता है, कुछ कचरा आ जाता है, तो हमें उसको झटकने की आवश्यकता होती है। आलस्य आ जाता है, कभी घंटाला आ जाता है, कभी ज्यादा खा लेते हैं तो और ढीलेपन आ जाता है, पित्त हो जाता है, माथा दुखने लगता है, जड़त्व आ जाता है। ये तो बाह्य शरीर में होता है, मन में होता है, बुद्धि में होता है, ये भी जड़ है। सूक्ष्म होने पर भी ये जड़ है, भौतिक है। लेकिन जो आत्मा है वह जड़ नहीं है, वह चैतन्यमय है, वह सत्य है, वह उत्साह भरी है, प्रसन्नता से भरी हुई है, आनंदमय है। वह कभी ढीली ढाली नहीं होती। पूरी सृष्टि में देखेंगे, अभ्यास करेंगे, विज्ञान भी उसी तरफ निर्देश करता है। एनर्जी नेवर एंड्स, यानी ऊर्जा कभी खत्म नहीं होती, वो रूपांतरित होती है। इट ट्रांसफर्स, ये एक शक्ति से दूसरे शक्ति में चली जाती है। लेकिन हम जिस शक्ति में उसको पहचान सकते, उपयोग कर सकते हैं, उस शक्ति में ही हमें चाहिए, तब हमें पता चलता है। जैसे परमाणु बम फोड़ा, तो परमाणु बम फोड़ सकते हैं जो कौन सा धातु है, यूरेनियम ना। यूरेनियम के कण को फोड़ सकते हैं तो स्फोट हो जाता है, बाकी कणों को फोड़ नहीं सकते तो उसमें हमें पता नहीं चलता। और जब पता चलता है कि इसमें जड़त्व नहीं है, इसमें चैतन्य है, ऐसा चैतन्य हर एक में है, हर एक कण में है। ऐसा कण, एक भी कण नहीं कि जो चैतन्य से भरा हुआ नहीं है। चैतन्य से हर कोई भरा हुआ है, और वही भगवान का रूप है, वही हमारा भी रूप है। और ये जब अभ्यास के साथ साथ हमारी भावना बन जाए, आत्म भाव भावना विनिवृत्ति, यानी तब उसके बारे में इतनी तीव्रता नहीं होती जो सहजता से हमें मिला है, मिल रहा है। पहले तो समझो कि साइकिल चलाना आश्चर्य लगता है, अरे मुझे साइकिल आ गई, साइकिल आ गई। लेकिन एक बार साइकिल आ गई, सालों साल साइकिल चला रहे तो बस ये तो आती है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तैरना आ गया तो बाद में बड़ी बात नहीं लगती, ये तो बस सहज है। वैसे जो आत्मरत रहते हैं उनको ये सहज लगता है, वे जीते हैं, वे रात दिन जीते हैं, उनका जीवन उसी से परिपूर्ण बनता है, परिपूर्ण रहता है। ऐसा जीवन महर्षि पतंजलि बताना चाहते कि ये ऐसा जीवन होता है, उनका ये अनुभव है। वो बताते विशेष दर्शन, हर एक में ये ताकत है, हर एक में हिम्मत है, ताकत है, शक्ति है कि वो विशेष दर्शन हो सकता है, अपने आप में कुछ विशेष तत्व है ये देख सकता है, अनुभव कर सकता है, और उसका आत्मभाव, उसकी भावना दृढ़ हो जाती है, वह सहज बन जाती है। और विनिवृत्ति यानी कि वो भावना को फिर जबरन लाने की आवश्यकता नहीं होती, वो बस सहज उसका स्वभाव बन जाता है। और ऐसा ही जीवन हमारा होना चाहिए। तुष्यन्ति च रमन्ति च, पशु पंछी जैसे गाते हैं, खाते हैं, घूमते हैं, फिरते हैं, वो अपने नियम में रहते हैं, नियम छोड़ते नहीं।
हमें ऐसा लगता है कि मनमानी करते पशु पंछी, ऐसा नहीं है। हम उल्टा मनमानी करते हैं, बोलते हैं कि हम अपने मन से इधर उधर भागते करते फिरते। पशु पंछी भी भागते घूमते फिरते, वो नियम पालते। वो शाम होने पर तुरंत अपने घोंसले में आ जाते, दिन में ही खाते, रात को नहीं खाते। अलग अलग निरीक्षण करना चाहिए, इसलिए वो आनंद में रहते, अपना नियम पालते हैं, वो निसर्गता पालते हैं। हमें भगवान ने बुद्धि दी है, और बुद्धि का उपयोग करते हुए जब हम उस नियमों का समझते और समझदारी के साथ पालते हैं तो मजा आता है, आनंद आता है। और वो आनंद लेना, ये मूल जीवन का अर्थ है, मूल जीवन का उद्देश्य है। ऐसे आनंदों को हम ले और महर्षि पतंजलि को नमस्कार करें।